अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗁 एंड वेलकम टू द 𝗪𝗶𝗇 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम कैटेगरी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया। आप लोगों को जो बेसिक सेटिंग की ज़रूरत थी उसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्डप्रेस बेसिक में हमने जनरल सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, डिस्कशन सेटिंग, मीडिया सेटिंग, परमालिंक सेटिंग, इस तरह ये सेटिंग जो थे प्लगइन सेटिंग के बारे में बाद में देखेंगे, ये हमने कवर की। ओके, अब हम आते हैं वर्डप्रेस कैटेगरीज के ऊपर। आज से हम कैटेगरी के जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल अदा करती है वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरी क्या है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। हम आज ऐड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। अब फिर आप लोग एडिट किस तरह कर सकते हो, डिलीट किस तरह कर सकते हो और अरेंजमेंट वगैरह किस तरह कर सकते हो, एक एक वीडियो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बना दूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है बैक एंड का वो ओपन है और फ्रंट एंड पे ये आप लोग देख सकते हैं वर्डप्रेस का वेबसाइट है। ओके, तो ये यूज़र को दिखाएगा और ये जो बैक एंड है ना उसमें हम प्रोग्राम वगैरह जो भी करते हैं तो वो हम करते हैं। ओके, तो कैटेगरी किस तरह आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है या पोस्ट पे जब माउस का जो कर्सर है वो लाओगे उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड के नाम से ऑलरेडी बनी है। जो भी कैटेगरी बनाओगे यहाँ से आप लोग कैटेगरी बनाओगे और यहाँ पे ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। अभी अनकैटेगराइज्ड के नाम से एक कैटेगरी बनी है और कैटेगरी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ। ये क्यों बनी है, ये डिलीट क्यों नहीं हो रही, ये वर्डप्रेस को भी मालूम है कि जब भी कोई भी पोस्ट करेगा एक कैटेगरी ज़रूर होनी चाहिए। ओके, कैटेगरी एक्चुअली एक मतलब फ़ोल्डर होता है, ऐसा समझे एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर और पोस्ट वगैरह हम करते हैं। ओके, तो या फिर फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी आप लोग एडिट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करूँ, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है एडिट पे और यहाँ से इसका आप लोग नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इस कैटेगरी का नाम देता हूँ, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम देता हूँ कॉन्टेक्ट अस या कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ पाकिस्तान। ओके, आप लोगों वेबसाइट जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका नेम दे सकते हैं। ओके, मैंने दिया पाकिस्तान, ये जो पहला लेटर है मैं इसे को कैपिटल करता हूँ। इसका ये स्लग होता है, स्लग से क्या मुराद है, आप लोगों ने ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखनी। तो ये पाकिस्तान जो है ना, जब भी हम कैटेगरी को ओपन करेंगे तो उसका जो लिंक बनेगा उसको स्लग कहते हैं। ओके, कैटेगरी के अंदर उसको स्लग कहते हैं, यहाँ पे बताया भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो इसको दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ इस जगह में कुछ भी न लिखो तो ये पाकिस्तान को ये खुद ब खुद स्लग इसका बनाए देगा। या फिर फॉरेन कैटेगरी, अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद अपडेट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और दोबारा गो टू कैटेगरी पे यहाँ पे आना है। आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान का एक कैटेगरी बन चुका है। तो अब जो भी फॉर एग्जाम्पल आप पोस्ट वगैरह करेंगे, पोस्ट आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने पोस्ट करनी है, तो यहाँ इस कैटेगरी वगैरह में आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम में मैं लिखता हूँ इंडिया का एक कैटेगरी बनाता हूँ। ओके, मतलब मैं इस तरह एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें मुख्तलिफ मुल्क हो ऐड हो ये कैटेगरी के थ्रू और उसके बाद हम उसमें कुछ पोस्ट वगैरह कर सकें। तो यहाँ पे मैं इंडिया को इस तरह बना दूँगा और उसके बाद मैंने आपको बताया स्लग, अगर आप नहीं लिखते तो ये खुद ब खुद इसका ये स्लग बना देगा। और फॉरेन कैटेगरी पे अभी आता हूँ। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 2 कैटेगरी मैंने अभी ऐड की है। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो सूबे है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर के भी आ जाए, पंजाब भी आ जाए, तो आप लोगों ने वो किस तरह लानी है। तो यहाँ पे दोबारा आप लोगों ने ऐड न्यू कैटेगरी में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं के को ऐड करता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने इस तरह करना है। या फिर स्लग में कुछ भी नहीं लिखना और या फिर फॉरेन कैटेगरी, अब पाकिस्तान के अंदर आनी है ना, तो फॉरेन कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो ये खुद ब खुद इसका फॉरेन कैटेगरी पाकिस्तान हो जाएगा और इसके अंदर के आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसके
जो फर्स्ट है ना उसमें एक लाइन लग गई और डैश जिसको हम कहते हैं तो वो लग गई। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह पाकिस्तान की ये सब कैटेगरी बन गई। ओके, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि वेबसाइट पे कुछ असर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने कैटेगरी बनाई लेकिन हमने अभी तक लगाई नहीं है। तो लगा किस तरह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टच दूँ, यहाँ से और कैटेगरी आप लोग बना सकते हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे 2 बनाई। अगर इस कैटेगरी अंदर और कैटेगरी बनाना चाहते हो, मतलब वो कोई भी इस पर क्लिक करे तो इसके अंदर 𝗊𝗶𝗀 वगैरह शामिल हो, तो यहाँ से वो बना सकते हैं और यहाँ से पेरेंट वगैरह आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये कैटेगरी शो करनी है मुझे यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोगों ने रेफरेंस यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस पे एक बार ये सीख जाओ, उसके बाद बहुत आसान है। रेफरेंस पे क्लिक करोगे, उसके बाद मेन्यू पे आओगे, यहाँ पे मेन्यू पे आओगे और उसके बाद यहाँ पे एक मेन्यू का नाम दोगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने दिया मेन्यू 1, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक एक करके यहाँ पे चेक करनी होगी। ओके, अगर आप लोग न्यू है तो आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटो ऐड पेज, इसमें ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेन्यू या प्राइमरी मेन्यू। फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी मेन्यू करता हूँ, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप लोगों का एक कैटेगरी क्रिएट हो गई। उसके बाद यहाँ पे इसमें जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल कैटेगरी हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा, अगर मोस्ट यूज़ पे क्लिक करूँगा तो जस्ट पाकिस्तान आएगा, व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा सब आएगा, और यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे एक एक सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे सब सेलेक्ट हो गई। ऐड टू मेन्यू इस पर ज़रूर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड टू मेन्यू आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसके ऊपर आ जाए और 𝗊𝗶𝗀 इसके अंदर आ जाए, तो आप लोगों ने इस तरह ये ड्रैग करना है और पाकिस्तान के नीचे डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करना है। आप लोगों ने थोड़ा इसे राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है और ड्रॉप करना है। ओके, इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर 𝗊𝗶𝗀 है। ओके, और इंडिया एक और कंट्री है। मैं यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा और ये सेव हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेन्यू 1 हैज़ बीन अपडेटेड। अब इसे रिफ़्रेश करूँगा, आप लोग देख सकोगे कि यहाँ पे पाकिस्तान आ चुकी है, इसके अंदर यहाँ पे 𝗊𝗶𝗀 मौजूद है। आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि पाकिस्तान पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 𝗊𝗶𝗀 आ गया। इस तरह इंडिया है, या में मुख्तलिफ़ कैटेगरी आप लोग इस तरह बना सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप लोग इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग कुछ भी सीख नहीं जाओगे। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते के लिए वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।